स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम डोडा पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर खड़े हैं और आपको हम बताते चले यहाँ पे एक अहम प्रोटेस्ट जो यहाँ के लोग, यहाँ के जो मुलाजिम है वो कर रहे हैं, उनका जो मसला है। आइए जानते हैं हम यहाँ के जो मुलाजिम है उनका क्या इशू है, क्या मसला है। आइए हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? इरशाद हुसैन बेग। इरशाद हुसैन जी, तो आपका जो ये प्रोटेस्ट है ये किस बारे में है? आज हमारा प्रोटेस्ट जो है ये है पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस की कॉल है हमारी। ये हमारा जो डेली वेजर इस वक्त हमारी यूटी जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है। हम तो आज यहाँ खालिस पीएचई डेली वेजर जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि पिछले 6 महीने से एक एग्रीमेंट बाज़ाब्ता 24 फरवरी को हुआ था गवर्नमेंट के साथ हमारा। तो वहाँ बात सिर्फ 3 मुद्दों पे हुई थी। एक तो हमारी रेगुलराइजेशन के लिए और दूसरा तनख्वाह रेगुलर करने के लिए और हमारा जो बकाया जात है, तनख्वाह जो बकाया हमारा है, तो उसमें वहाँ बाज़ाब्ता तौर ये नेगोशिएशन हुई थी हमारे लीडरों के साथ कि सबसे पहले हम आपकी तनख्वाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अप्रैल की तनख्वाह जो है वो कहीं आई हुई अभी तक वो भी हमने नहीं ली है। पिछले 6 महीने से हम लोग सब तनख्वाह के बगैर हैं और ख़ास करके इस मुश्किल दौर में जो ये कोरोना वायरस है, सब लोग इस वक्त जो है घरों में आराम से बैठे हुए हैं। पिछले 4 महीने से हमारा डेली वेजर जो है वो 24 घंटे काम कर रहा है बगैर तनख्वाह के। और उसके बाद इनके ख़ानदान, इनके बच्चे, इनके क्या कहते हैं बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों की फ़ीस, बच्चों की वर्दी, सब कुछ जो है सारा निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब है। क्योंकि एक मुलाजिम को जो है वो महीने की 30 तारीख को ये आस होती है कि मुझे फिर तनख्वाह मिलेगी। 6 महीने से किसी किस्म की कोई तनख्वाह गवर्नमेंट ने हमें नहीं दी। हमारे चीफ साहब परसों ये बोलने लगे कि जो आपका बजट बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक लेटर निकाला है कि इसमें 20% की कटौती हो जाएगी, वो हमने रिलीफ फंड में डालना है। तो हम इस चीज़ के लिए बहुत हैरान हैं, परेशान हैं कि जब भी इनको कोई मुश्किलात आती है तो इनकी नज़र डेली वेजरों पे होती है। हालांकि इनको नज़र होनी चाहिए थी हमारे घरों पे, हमारे बाल बच्चों पे। और दूसरी जो इन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी फ्रेश, जो ये बोल रहे हैं 10,000 यहाँ का यूथ जो है उनको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। हम उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं, ये 10,000 छोड़ के 1,10,000 करें। लेकिन उससे पहले हमारी ये इनसे रिक्वेस्ट है, हमारा एहजाज, इसलिए हम एहजाज आज दर्ज करवा रहे हैं। फ्रेश रिक्रूटमेंट ये आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्या कहते हैं डेली वेजर्स, क्या परमानेंट पॉलिसी जो इनकी होगी वो करें। पहले ये सब डेली वेजरों को परमानेंट करें, उसके बाद जो ये फ्रेश रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो करें। उसके अलावा हमारे जम्मू में इस वक्त चीफ ऑफिस के सामने हमारा पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट बैठा हुआ है। उन्होंने आज वहाँ बाज़ाब्ता तौर अगर इनके साथ नेगोशिएशन नहीं हो गई, चीफ साहब ने या सेक्रेटरी साहब ने इनके साथ बात नहीं की, तो बाज़ाब्ता वहाँ ऐलान हो जाएगा फर्स्ट फेज़ में 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हमारी वहाँ भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। आफ्टर भूख हड़ताल जो है वहीं अनाउंसमेंट हो जाएगी कि हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा यहाँ मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों के हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप गरीब लोगों का डेली वेजर्स का जो ये इस वक्त मसला है वो ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं। और हमारे जो यहाँ बैठे हुए डेली वेजर हैं ये 4 के 4 कैडर के हैं। पीएचई सीपी वर्कर हैं, डेली वेजर हैं, आईटीआई वर्कर हैं, लैंड डोनर्स हैं, बिफोर चुरन में हैं। सब के सब इस वक्त जो है कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलात में हैं। इनके क्या कहते हैं फैमिली जो है इस वक्त पूरी की पूरी डिस्टर्ब है। तो आप मुझे बताइए, कोविड-19 में आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? किस तरह आपने जो है अपनी फैमिलीज़ को संवारा? किस तरह आपने उनका जो रहन सहन है किस तरह आपने वो पूरा किया? देखिए, बात ऐसे हैं, आपके माध्यम से हम क्या कहते हैं एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं, उनके जो एडवाइज़र साहब हैं के शर्मा जी, जिनके पास हमारा इस वक्त जल शक्ति डिपार्टमेंट है पीएचई का है, उनसे हम ये गुजारिश करते हैं, वो ये सब कुछ जानते हैं। कल वो यहाँ भी आए थे, हमें बोल रहे थे कि उनके पास जाके उनको बताओ, उनको ऑलरेडी पता है, उनके पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं कि इस वक्त डेली वेजर्स का जो मसला है वो क्या है। रही बात ये नावल कोरोना वायरस जो है, जब से ये स्टार्ट हुआ है, सब डिपार्टमेंटों के जितने भी क्या कहते हैं परमानेंट मुलाजिम हैं वो सारे के सारे आराम से घरों में बैठे रहे। 2-2, 3-3 महीने के बाद वो क्या कहते हैं अपनी ड्यूटी करने आए। 20% लोग वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे। सिर्फ एक डेली वेजर तबका जो है जो 110% जो है 24 घंटे काम करता है। तब से लेकर आज तक 4था महीना चल रहा है, हम बगैर तनख्वाह के हैं। हमारा जो इस वक्त जो हमारी रिलेशनशिप है, हमारे यार दोस्त जो हैं वो इस वक्त हमारी मदद कर रहे हैं। वो हमारे घरों में आकर देख रहे हैं कि इनका क्या हाल है। हमारा डिपार्टमेंट और हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बेखबर है, खामोश है। उनकी कोई, हम ये देख रहे हैं कि ईद से पहले हमारी एक तनख्वाह रिलीज़ हुई है। इस वक्त टिल डेट
इस वक्त तक हमें वो तनख्वाह नहीं मिली है। इससे ज़्यादा हम ये बताएंगे कि इससे ज़्यादा जुल्म हम डेली वेजरों पे और क्या हो सकता है कि इस ऐसे माहौल में, जिस माहौल में लोग बाहर निकलना मुश्किल समझते हैं, हम लोग ड्यूटी करके भी खाली हाथ यहाँ से जाते हैं। तो आपका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आपके पास आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम जितना भी हमारा क्या कहते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो हम खुद हल करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से मिलकर, दोस्तों से मिलकर यहाँ अपनी मुसीबत जो है बांटते हैं और इस मसले को हल करते हैं। बाकी रहा हमारा डिपार्टमेंट या रही एडमिनिस्ट्रेशन या रही सरकार, ये तीनों की तीन जो हैं ये बिल्कुल डेली वेजरों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। बतौर एहजाज हम आज ये कहते हैं कि आगे के लिए जो हम मजबूर होकर हड़ताल पे जाएंगे उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो यूटी गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डिपार्टमेंट की होगी। पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट की कोई भी किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से कोई ऐसा पैगाम देना चाहते हो ताकि जो आपकी आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे? हम आपकी वसासत से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के वर्दी डीसी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे इस पैगाम को आगे फारवर्ड करें कि इस वक्त डोडा का डेली वेजर खुसूसी तौर जो है वो कसम पुरसी की हालत में है। पिछले 6 महीने से हम बगैर तनख्वाह के हैं। वो आगे हमारा पैगाम पहुँचाएँ और हम ये इस वक्त उम्मीद और आस लगाए हैं कि हमारा पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जो है जम्मू का, जो लीडरशिप हमारी है उनके साथ मस्बत बातचीत हो जाएगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि बगैर प्रोटेस्ट के हमारा मसला जो है हल हो जाएगा। हम मजबूरन सड़कों पे आ जाते हैं जब ये वैसा कुछ करते हैं। मजबूरन हमें कोई शौक़ नहीं है सड़कों पे आने का या प्रोटेस्ट करने का। तो आपका हम इसके क्या कहते हैं, लास्ट में आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। TSN आपका जो ये चैनल है, तो हम बहरहाल अपनी तरफ से हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी दुआएं जो हैं वो आपके शाना बशाना हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह पीएचई डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम है, जो डेली वेजर है, किस तरह जूझ रहे हैं। पिछले 6 महीनों से बिना तनख्वाह के यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, दिन रात ये लगे हुए हैं। और हमारा भी पैगाम रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए, इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी जो मुश्किलात हैं उनको पूरा किया जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, दोबारा फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।